नमस्कार और स्वागत है आप सभी का देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूं आपकी अपनी आवाज और आज 14 अक्टूबर की इस ऐतिहासिक तारीख पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वो खबर जो बदल सकती है लाखों पेंशन भोगियों की तकदीर। ब्रेकिंग न्यूज, EPS 95 पेंशन पर बड़ा फैसला, अब तय होगी बुजुर्गों की तकदीर, दिल्ली की दहलीज पर निर्णायक जंग। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कर्मचारी पेंशन योजना यानी EPS 95 की, उस योजना की जिसके तहत करोड़ों बुजुर्ग आज भी अपने हक की पेंशन बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं। वो पेंशन जो बरसों से सरकारी फाइलों में अटकी रही, लेकिन अब लग रहा है कि इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। सबसे बड़ी खबर यह है, विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पूरे मामले पर एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बयान जारी किया है। और इसी के साथ 14 अक्टूबर को होने वाली CBT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक अब बन गई है निर्णायक युद्ध का मैदान। इस बैठक में पेश होगा वो अभूतपूर्व प्रस्ताव जिसके तहत EPFO ने न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपए से बढ़ाकर सीधे 5000 रुपए प्रति माह करने की तैयारी कर ली है। जी हां, आपने सही सुना, 5000 रुपए प्रति माह। ये वही प्रस्ताव है जो वर्षों से ठंडे बस्ते में पड़ा था, लेकिन कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में चली इस लगातार लड़ाई ने अब सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया है। कमांडर अशोक रावत जी का बयान, सरकार के पास अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा है। उन्होंने साफ कहा है, हमें 7500 रुपए की न्यूनतम पेंशन और उस पर महंगाई भत्ते की वृद्धि चाहिए, एक साथ एक मुश्त। सरकार अगर चरणबद्ध वृद्धि चाहती है तो आंदोलन की आग दिल्ली की सड़कों पर फिर भड़क सकती है। सूत्रों के मुताबिक सरकार की रणनीति है कि पेंशन को किश्तों में बढ़ाया जाए, पहले 1500, फिर 2000 और फिर आगे 5000 रुपए तक ले जाया जाए। लेकिन कमांडर साहब ने इस टुकड़ों वाली राहत को सिरे से खारिज कर दिया है। अगर सब कुछ तयशुदा योजना के मुताबिक चला तो अप्रैल 2025 से देश भर के लगभग 60 लाख पेंशनर्स के खाते में बढ़ी हुई पेंशन आना शुरू हो जाएगी। ये कदम बुजुर्गों के जीवन में सम्मान और सुरक्षा दोनों लाएगा। संसद और कमेटी का दबाव भी बढ़ा। श्रम मामलों की संसदीय स्थायी समिति ने साफ कहा है, 1000 रुपए की पेंशन आज के दौर में एक मजाक है। कम से कम 7000 से 8000 रुपए पेंशन तय की जानी चाहिए। यानी अब दबाव सिर्फ सड़कों से नहीं, संसद से भी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और कमांडर अशोक रावत जी की हालिया गोपनीय मुलाकात में भी संकेत मिले हैं कि सरकार इस बार पीछे नहीं हटेगी। कई राज्यों में पेंशनरों को 3500 रुपए की बढ़ी हुई राशि मिलने की खबरें भी आ रही हैं। अगर आपके खाते में भी कोई अपडेट आई है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। कमांडर साहब की नई घोषणा, 13 अक्टूबर की बैठक के तुरंत बाद शुरू होगा एक राष्ट्रव्यापी डिजिटल अभियान, #पेंशन डू जस्टिस। इस अभियान में हर राज्य, हर जिला, हर आवाज शामिल होगी। आप किस राज्य से हैं? कमेंट में लिखें ताकि पता चले कि देश की ताकत कितनी विशाल है। अंत में एक संदेश सभी पेंशनर्स के नाम, ये लड़ाई अब सिर्फ बुजुर्गों की नहीं रही, अब इसमें देश का युवा भी शामिल है। सांसदों का समर्थन भी मिल चुका है और अब सरकार को निर्णायक फैसला लेना ही होगा। मैं हूं आपका अपना साथी और यह है कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक न्यूज प्लेटफॉर्म, जहां से हर खबर, हर निर्णय, हर आंदोलन की झलक सबसे पहले और सबसे सटीक आपको मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का बटन दबाएं, क्योंकि अगली लाइव मीटिंग में खुद कमांडर साहब बताएंगे कि 14 अक्टूबर की बैठक में क्या ऐतिहासिक फैसला हुआ। हम फिर मिलेंगे एक और बड़ी धमाकेदार खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।